हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। तो कल हम लोगों ने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन टॉपिक। तो जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। कल हम लोग न्यूट्रिशन क्या होता है उस बारे में जान लिया था। तो आज पहले अपन पढ़ेंगे यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो जैसे कि हमें बुक में एग्जाम्पल दिया है अमीबा का, कैसे आप देख सकते हो डायग्राम के थ्रू कि कैसे अमीबा के पास एक न्यूक्लियस होता है, फूड पार्टिकल्स को अपने वो सीडोपोडिया के थ्रू फूड पार्टिकल्स को अंदर लेता है और फूड वॉक्यूल बनाता है, देन उसको डाइजेस्ट कर देता है। सिंपल सा हमें इतनी जानना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो हमें अमीबा का पढ़ना है, ठीक है। एट द सेम टाइम हमें पैरामीशियम का भी पढ़ना है कि वो सीलिया के थ्रू कैसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है अपने बॉडी में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। तो जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं व्हाट हैपन टू द फूड वी ईट। जो हम खाना खाते हैं एज ए ह्यूमन बींग, तो उसमें क्या होता है, कैसे चीज़ें वर्क करती है। तो इसके कुछ 5 पॉइंट्स हैं, 5 प्रोसेस जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो पहला होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड। जो हम फूड इनटेक करते हैं उसी प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन करना, ठीक है। ये प्रॉपर नोट्स मैं आपको दे रही हूँ ताकि जो आप इसको अपनी कॉपी में एज इट इज लिख सकते हो। बहुत ईजी नोट्स है और बहुत शॉर्ट भी है। देन हम पढ़ेंगे डाइजेशन क्या होता है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड इंटू स्मॉलर कॉम्पोनेंट्स दैट कैन बी ऑब्जॉर्व इन द ब्लड स्ट्रीम। तो जो फूड का जो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है उसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। देन एब्जॉर्प्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो हमने फूड खाया उसका हमारी बॉडी में यूटिलाइजेशन होना, उसका अब्जॉर्प्शन होना, एनर्जी में कन्वर्ट होना, इसी को हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन होना। और एसिमिलेशन क्या होता है, देखिए एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी एंड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। मतलब जो हमने अब्जॉर्व किया है उसको हम यूटिलाइज करते हैं हमारी बॉडी में, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ग्रोथ एंड रिपेयर होता है, टिश्यूज का डेवलपमेंट होता है। तो ये इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। देन लास्ट प्रोसेस इज इजेशन। इजेशन का मतलब होता है रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम दी बॉडी। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन कैसे होता है हम में ह्यूमंस पे। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले आप 2 टर्म समझो, एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं और एसोसिएटेड ऑर्गन्स किसको बोलते हैं। पहले बहुत इजी वे में समझाती हूँ मैं दोनों का टर्म्स का मतलब क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल वो कैनाल होता है जिससे फूड एक्चुअली पास होता है, बेसिकली जिससे फूड एक्चुअली पास होता है, ठीक है। और एसोसिएटेड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो जिस ऑर्गन से फूड एक्चुअली पास नहीं होता, बट वो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं या कुछ सेक्रीट करते हैं जिससे जो फूड है हमारा डाइजेशन होने में हेल्प होता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं। देखिए एलिमेंट्री कैनाल, अ लॉन्ग हॉलो ट्यूब विच कंटेन ऑर्गन्स थ्रू विच अ फूड एक्चुअली पास। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। नाउ एक्सेसरीज ऑर्गन्स इसको बोलते हैं, इसको हम एसोसिएटेड ऑर्गन्स भी बोलते हैं। इसको क्या होता है, ऑर्गन्स दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन बट नो फूड पास थ्रू देम, जिससे फूड एक्चुअली पास नहीं होता। एग्जाम्पल आप ले सकते हो लीवर, पेनक्रियाज, ये सारे जो होते हैं ये सेक्रीट करते हैं कुछ जूसेस को जो हेल्प करते हैं डाइजेशन करने में। तो अब हम समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है। मैंने एक चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है पहले, फिर मैं आपको उसको नोट्स प्रोवाइड करूंगी। देखिए हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ना, तो पहले अपन को समझना होगा कि जो स्टार्ट होता है हमारा डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही डाइजेशन हमारा जो फूड का स्टार्ट हो जाता है। कैसे, माउथ, ठीक है। पहले मैंने लिखा है माउथ, माउथ से फिर खाना कहाँ जाता है, इसोफेगस में। इसके अंदर क्या होते हैं चीज़ें अभी हम डीप में जाएंगे, एक्सप्लेन में सब करूंगी, बट एक जनरल मैं आपको समझा रही हूँ कैसे फंक्शन होता है, ठीक है। पहले क्या होता है माउथ, माउथ से खाना आता है इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, स्टमक के बाद खाने को सेक्रेट कौन करते हैं अपने जूसेस को, लीवर एंड पैंक्रियाज। उसके बाद खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनएस के थ्रू खाना बाहर हो जाता है, ठीक है। हम इसको डीप एनालिसिस करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो माउथ को मैंने समझाने की कोशिश की, माउथ को ही हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। तो देखते हैं माउथ, माउथ में क्या होता है, फूड इज इंजेस्टेड, यहीं से हम फूड क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, लेते हैं। तो फूड जब हम लेते हैं उसको हम क्रस्ट करते हैं, च्युइंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ किसके, टीथ के। टीथ की मदद से हम क्या करते हैं, फूड को क्रस्ट करते हैं और च्युइंग करते हैं। तो ये सब हो गया। इसके बाद फूड इज वेटेड विद द सलाइवा टू मेक इट पैसेज स्मूथ। जो फूड है हमारा किससे वेट हो जाता है, सलाइवा से। सलाइवा कौन रिलीज करता है, तो सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करता है, ठीक है। फूड इज मिक्सड विद सलाइवा विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टंग।
ठीक है। तो माउथ में क्या रिलीज होता है, माउथ में सलाइवा रिलीज होता है। कौन रिलीज करता है, सलेवरी ग्लैंड, ठीक है, इतने समझ गए। तो जो सलेवरी ग्लैंड जो सलाइवा रिलीज करता है वो क्या करता है, बेसिकली वो करता है कॉम्प्लेक्स शुगर को किस में कन्वर्ट, सिंपल शुगर में। बेसिकली कॉम्प्लेक्स शुगर को हम बोलते हैं स्टार्च, तो बेसिकली वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोस। माल्टोस ही हमारा सिंपल शुगर होता है। तो स्टार्च को जब माल्टोस में कन्वर्ट करते हैं इसी को बोलते हैं एमालिसिस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, होप आपको माउथ समझ आएगा कि माउथ में क्या होता है। देखो माउथ में कुछ नहीं होता, माउथ में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है सलेवरी ग्लैंड का। सलेवरी ग्लैंड ही हमारा क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। बेसिकली स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोस में, ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं ईसोफेगस। अब हमारा जो खाना है कहाँ पे आ गया, ईसोफेगस में आ गया। ईसोफेगस क्या होता है, देखो फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड्स ड्यू टू द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स एंड इट इज नोन एज द पेरिस्टैटिक मूवमेंट। पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स को हम इनवॉलेंट्री मूवमेंट भी कहते हैं। इनवॉलेंट्री क्यों, देखो आपको पता होगा कि वॉलेंट्री मूवमेंट्स और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं। वॉलेंट्री मूवमेंट्स कौन से, ऐसे मूवमेंट्स जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो होते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। तो जो ईसोफेगस में जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं फूड का, इसी को बोलते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स अपन। और ईसोफेगस का दूसरा नाम होता है फूड पाइप। बेसिकली ये एक पैसेज है जिसके थ्रू फूड हमारा पास होता है, ठीक है, टू द स्टमक, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारा फूड कहाँ से पास हो गया, माउथ से ईसोफेगस में आया, ईसोफेगस से वो कहाँ जाएगा, स्टमक में। तो स्टमक में क्या होता है, देखो आप सबको पता है कि स्टमक जो हमारा जे शेप्ड ऑर्गन होता है, जे शेप का होता है, वो वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है। हमारे एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है, स्टमक है। और स्टमक क्या रिलीज करता है, तो स्टमक रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज़ें होती है वो इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको देखते हैं। देखो गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको पढ़ने के लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पैप्सिन होता है और म्यूकस होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में रिलीज होता है जो कि किल करता है क्या चीज़ों को, बैक्टीरियाज को। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, बैक्टीरियाज को किल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड देन जो हमारे स्टमक में HCl रिलीज हुआ है, तो उससे हमारे स्टमक को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो वो प्रोटेक्ट करता है म्यूकस, ठीक है। तो म्यूकस एक प्रोटेक्टिंग कोटिंग होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम HCl एंड पेप्सिन पार्ट ऑफ द गैस्ट्रिक, ठीक है। तो जो म्यूकस होता है ये हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है किससे, HCl से। और जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है कि आपके HCl और म्यूकस में बहुत बैलेंस होना चाहिए। क्या होता है, कभी आपका HCl ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो इसी से एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब जैसे कि हमने क्या पढ़ लिया कि स्टमक क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, तो HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस, ठीक है। तो फूड अभी कहाँ पे था, स्टमक में। स्टमक से वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो 2 रोल प्ले होने वाला है, किसका, लीवर का और पैनक्रियास का। लीवर, देखो लीवर क्या रिलीज करेगा, लीवर सेक्रेट करेगा बाइल जूस को। बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, तो बाइल जूस स्टोर होता है गैल ब्लैडर में। देखो लीवर के पास एक स्टोरेज हाउस समझ लो आप, गैल ब्लैडर होता है। वो गैल ब्लैडर ही क्या रिलीज करता है, बाइल जूस को, ठीक है। तो बाइल जूस क्या करता है, फूड को अल्कलाइन बनाता है। क्यों अल्कलाइन बनाता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा स्टमक में क्या होता है, HCl रिलीज होता है। तो HCl रिलीज होने से जो हमारा फूड है वो एसिडिक हो जाता है। तो एसिडिक को अल्कलाइन करने के लिए क्या रिलीज होता है, लीवर रिलीज करता है बाइल जूस को, ठीक है। तो बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी करता है, ठीक है। बेसिकली कन्वर्ट करता है फैट ग्लोब्यूल्स को इनटू इमल्सिफाइड ड्रॉपलेट्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हम पढ़ते हैं पैनक्रियाज, कि पैनक्रियाज का क्या रोल प्ले है। देखो पैनक्रियाज एक क्या रिलीज करता है, तो पैनक्रियाज सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या एंजाइम्स पाए जाते हैं वो देखते हैं अपन। तो पैनक्रियाटिक जूस में हमारे 3 एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से, ट्रिप्सिन, लाइपेज और पैनक्रियाटिक एमालिसिस। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन हमारे प्रोटीन को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। अगेन हमने वहाँ भी पढ़ा था किसमें, स्टमक में एक होता है पेप्सिन, वो क्या रिलीज करता है, वो क्या डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। तो यहाँ पे जो ट्रिप्सिन होता है पैनक्रियाज में वो भी क्या डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन का ही डाइजेशन कराने में हेल्प करता है। लाइपेज क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है किसको, इमल्सिफाइड फैट्स को, ठीक है। और पैनक्रियाटिक एमालिसिस क्या करता है, हेल्प्स करता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो भी मैं आपको नोट्स दे रही हूँ ये बहुत इजी फॉर्म में नोट्स है, आप इसको आराम से कवर कर सकते हैं।
ठीक है। तो जो फूड है हमारा स्टोमक से कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है 5 to 7 मीटर लॉन्ग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन के हमारे फूड को, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट यही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड भी कहते हैं इसको। साइट है जहाँ पे फाइनल डाइजेशन हो जाता है किसका, फूड का। और सिक्रेट क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है जो कि हेल्प करता है किसमें, डाइजेशन में। अब हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का अब्जॉर्व कैसे होता है, तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का अब्जॉर्व करता है विलाई। विलाई क्या करता है, विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। ये अब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं, तो ये जो होते हैं ना रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होते हैं विच टेक्स द अब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। देन फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर द ओल्ड टिश्यूज। तो विलाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड का डाइजेशन होने में। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड अब कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ध्यान दीजिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा जो फूड का है ऑलमोस्ट डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर जब वो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो जो उस फूड से जो एक्सेस वाटर होती है या वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। देन जो अब अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है वो किसके थ्रू आउट हो जाता है, एनएस के थ्रू, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड अनअब्जॉर्ब फूड। तो यही प्रोसेस होता है हमारा किसका, पूरे हमारे ह्यूमन बींग के डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कैसे माउथ स्टार्ट होता है और एंड होता है एनएस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम दे सकते हो कैसे ये माउथ है, माउथ से फिर खाना आता है इसोफेगस के थ्रू। देन ये हमारा स्टोमक है, ये लीवर है, लीवर के अंदर गैल ब्लैडर होता है, फिर ये पेनक्रियाज होते हैं, ठीक है। ये स्टोमक हो गया, ये पेनक्रियाज हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, एनएस के थ्रू फिर खाना बाहर हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आप सबको समझ आया होगा। बहुत इजी में मैंने समझाया है, बहुत इजी नोट्स भी रखा है ताकि आप उनको ईजिली याद हो सके और अच्छे से आप रिमेंबर रख सको। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।